Hi friends, I Sunil Gupta welcome you at the platform of Inspiration IAS Academy। तो बच्चे आज काफ़ी लोगों का एक सजेशन था कि कुछ वीडियो ऐसा बनाए जो हमारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो। आई होप कि तुम्हारा एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अप्रोप्रिएट चल रहा होगा। अभी के समय में काफ़ी लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है डेट इज रिलेटेड टू स्ट्रेस मैनेजमेंट। काफ़ी लोगों को तुमने देखा होगा कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, बहुत अच्छा प्रिपरेशन चल भी रहा था, लेकिन अचानक से जैसे ही एग्जामिनेशन नज़दीक आता है हमारा प्रिपरेशन इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड। हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद काफ़ी प्रेशर आने वाले हैं, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। बड़े हौच पौच सिचुएशन से साथ में हम लोग गुजरते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं पे हमारा एकेडमिक कॉम्पिटेंस में कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो साइकोलॉजिकल कॉम्पिटेंस में। तो बच्चे इस चीज़ को समझो, एग्जामिनेशन का दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, वन एकेडमिक एस्पेक्ट, अनदर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। दोनों कॉम्पिटेंस चाहिए हमें। एकेडमिक एस्पेक्ट यानी कि हमें अच्छा इंफॉर्मेशन हो, कॉन्सेप्चुलाइजेशन हो, अपडेशन हो, रिवीजन हो, प्रैक्टिस हो, लेकिन साथ साथ में स्ट्रेस मैनेजमेंट भी चाहिए। हॉच पॉच सिचुएशन हो तो उसको भी मैनेज कर ले, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं उसको भी मैनेज कर ले। अगर ये चीज़ अगर हमारे पास में नहीं रहा तो फिर एग्जामिनेशन के नज़दीक आते आते तक प्रेशर इतना इंटेंस होता है कि अंत में हम एग्जामिनेशन छोड़ देते हैं, या फिर हमारा प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं रह पाता। तो और आज इसी कंपोनेंट को लेकर के डील करेंगे। तो देखना, अगर कुछ चीज़ तुम अगर एक्सपीरियंस कर रहे हो इस समय तो समझना कि यार देयर इज नीड ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब एक्सपीरियंसेस क्या क्या है इस देखो पीपीटी में देखो। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस इज हियर, दैट इज इंक्रीज इन कॉन्शियस लेवल। इस सिचुएशन में तीन कॉन्शियस लेवल हमेशा हमारा इंक्रीज कर जाता है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द मेमोरी कॉन्शियसनेस। मेमोरी कॉन्शियसनेस का मतलब ऐसा लगने लगता है कि मैं ज्योग्राफी पढ़ता हूँ तो मेरा पॉलिटी भाग जाता है, मैं पॉलिटी पढ़ता हूँ तो हिस्ट्री चला जाता है, हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो सोशल इशू चला जाता है। तो ऐसा अगर महसूस करते हो, इट इज कॉल्ड द मेमोरी कॉन्शियसनेस। सेकेंड इज कॉल्ड द टाइम कॉन्शियसनेस। ऐसा लगता है मेरे पास टाइम ही नहीं है, अब रिवीजन भी करना है, ये भी करना है, योजना है, कुरुक्षेत्र है, लक्ष्मीकांत। दैट इज कॉल्ड द टाइम कॉन्शियसनेस। टाइम पे हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट कॉन्शियसनेस। हमें हमेशा लगने लगता है मैं आईएएस बनने के लिए चला था, आईपीएस बनने के लिए चला, अगर नहीं हुआ तो रिजल्ट पे हमारा फोकस होता है। फोकस हमारा हमेशा पेसिमिस्टिक ओरिएंटेशन में ग्विंट करता है। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट पे फोकस हमारा बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है। हमें नाइटमेयर्स टाइप कुछ कुछ आने लगते हैं। अगर नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो उसको अगर हमने थॉट को ले लिया तो पता नहीं पापा क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, मैं कहाँ होऊंगा, मैं निकल गया, बस बहुत सारे चीज़ यू नो ये हमारे दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। तो ये इसका मतलब अगर ये चीज इंक्रीज किया हुआ है और अनकंट्रोल्ड हो रहा है, मतलब कि स्ट्रेस को मैनेज करना है। मैं स्ट्रेस के अंडर में आ चुका हूं, दैट इज द फैक्ट। सेकेंड, यहाँ पर हम बर्डन ऑफ इंफॉर्मेशन महसूस करते हैं। लगता है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन बहुत हो गया, ये लक्ष्मीकांत भी करना है, ये डीडी बसु भी करना है, वहां भी है, पीआईबी भी साइट है, और साइट ऑन इंडिया, राइट, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो लगता है ये पढ़ूं वो पढ़ूं क्या पढ़ूं, नहीं एकदम बड़ा बर्डन ऑफ इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी हैपन। ये एक एक्सपीरियंस महसूस होता है, इसका मतलब कि मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट चाहिए। थर्ड जो होता है ना वो होता है इंटरफेरेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन। बहुत सारी इंफॉर्मेशन टकराने शुरू कर देते हैं, इंटरफियर करना शुरू, पॉलिटी ज्योग्राफी पर्टिकुलर एकदम ऐसा हो जाता है मिक्सिंग टाइप का कि लगता है कि यार अभी तो ये था वो था क्या था, सेकंड एआरसी फर्स्ट एआरसी, तो ये ऐसा कुछ हौच पौच हो जाते हैं हम लोग कि हम काफी परेशान हो जाते हैं कि इसको कैसे मैनेज करें। फोर्थ इंपॉर्टेंट इज हियर मल्टीपल थॉट्स। थॉट्स काफी आने लगते हैं, सोशल थॉट भी आ जाते हैं, पॉलिटिकल थॉट्स भी आ जाते हैं, कल्चर का भी थॉट्स आ जाता है। बहुत सारे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, लगता है कि क्या हो गया, बड़ा हौच पौच टाइप के।
तो ऐसे स्थिति में इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस कुछ ज़्यादा ही हो गया, यार स्ट्रेस मैनेजमेंट की ज़रूरत है। कभी कभी हम लोग क्या होता है कि हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस से भी हम डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, भाई उतना मार्क्स नहीं आ रहा है, इसको लेकर कई प्रेशर में आ गए, क्यों नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा, होना चाहिए था ये सब। तो समझो कि यार तुम्हारा ना स्ट्रेस मैनेजमेंट की ज़रूरत है। साइकोलॉजिकल कॉम्पिटेंस जो एरिया है कहीं ना कहीं वीक पड़ गया, और बच्चे अगर ये दोनों एरिया को मेंटेन नहीं किए तो एक समय आएगा कि एग्जामिनेशन हाथ से निकल जाएगा। तो एक चीज को तुम लोग समझोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ढंग से कि एग्जामिनेशन जो होता है ना बच्चे, ये दो कॉम्पिटेंस का कॉम्बिनेशन है, एकेडमिक प्लस साइकोलॉजिकल। बहुत सारे बच्चे को हमने देखा है कि एकेडमिकली दे आर वेरी साउंड, यार लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, डीडी बसु पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, आज ये ढींगरा भी पढ़ लिया उसने, वैसा अब इसने एटलस भी बना लिया अच्छे खासे, तो बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन में है। लेकिन जब नियर बाई एग्जामिनेशन आता है तो आदमी फियर फोलियो में आ जाता है, डरने लगता है वो, डरते डरते एग्जामिनेशन उसे बिल्कुल हौच पौच, और अगर उसके पास अगर ऑप्शन रहता है तो वो तो एग्जामिनेशन भी छोड़ देता है। इसका मतलब कि ये कॉम्पिटेंस उसके पास में नहीं है। तुम विनर हो, और विनर में दोनों कॉम्पिटेंस चाहिए, एकेडमिक एज वेल एज साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल कॉम्पिटेंस तुम्हारे पास में है, तुम स्ट्रेस से लड़ोगे, स्ट्रेस को मैनेज करोगे, अगर नहीं है तो स्ट्रेस को मैनेज करना इज वेरी डिफिकल्ट। फिर ये चेंज हो जाता है टेंशन में, एंजाइटी हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन में, और फिर डिप्रेशन में आदमी चला जाता है। यार उस लेवल पे नहीं जाना हमें, डेट इज। तो आज का जो लेक्चर है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अब स्ट्रेस को कैसे मैनेज करोगे, सब कुछ तो करना एक दिन में पॉसिबल नहीं है, कुछ कुछ एरिया को हम लोग कंपोनेंट को देखेंगे, राइट। तो चलो चलते हैं और हम देखते हैं कि कैसे मैनेज करेंगे, राइट। दो इंपॉर्टेंट चीज को अगर तुमने मैनेज कर लिया तो लगभग 98% स्ट्रेस को तुम मैनेज कर लोगे, राइट। फर्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ द कॉन्शियस लेवल। ये जो कॉन्शियस लेवल है ना, तीनों जो कॉन्शियस लेवल है, मेमोरी कॉन्शियसनेस, टाइम कॉन्शियसनेस एंड रिजल्ट यही परेशान करके स्ट्रेस बनाते हैं। तो बच्चे यार तीनों को ना मैनेज कर लेना। और सेकेंड इंपॉर्टेंट, हमेशा एक थॉट आता है जिसको कहते हैं पीरियोडिक नेगेटिव थॉट, पीएनटी। हमेशा पढ़ते 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 पढ़ रहे हो, अचानक से एक थॉट है, अगर नहीं हुआ तो अचानक से, दिस इज कॉल्ड द पीएनटी, राइट। 8 घंटे के बाद फिर एक थॉट आता है, अगर कुछ हो गया मम्मी को तो यार कुछ हो रहा है नहीं, हाइपोथेटिकल थॉट्स, निगेटिव थॉट्स, पेसिमिस्टिक ओरिएंटेशन, ये पीरियोडिकली आते रहते हैं। अगर इस थॉट को अगर हमने एक बार किसी तरह से कैच कर लिया तो ये इतने एक्सप्लोर करते हैं कि धीरे धीरे करते करते हमारे पूरे टाइम और पूरे एफर्ट को बर्बाद कर देते हैं। दो चीज को मैनेज करना है यहाँ पे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट द कॉन्शियस लेवल, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट इज सेट विद द पीरियोडिक नेगेटिव थॉट। अगर तुमने दोनों मैनेज कर लिया तो बच्चे यू आर विनर, साइकोलॉजिकल कॉम्पिटेंस आ जाएगा। और आज यही चीज मैनेज करते हैं, राइट। तो मैनेज करने का तरीका क्या है कि हम लोग तो ह्यूमन बीइंग है, इमोशनल बीइंग है, और सर्वाइविलिटी के लिए हम लोग कुछ थॉट, कुछ एटीट्यूड को चेंज भी कर लेते हैं। दैट इज द इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो कैसे मैनेज करोगे इसका यहाँ पर थोड़ा सा डायमेंशन देंगे। फर्स्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज देयर, ये समझोगे कि स्ट्रेस इज द नेचुरल फिनोमिनन। ये एक नेचुरल फिनोमिनन है यार। जब भी एग्जामिनेशन सिचुएशन आता है तो दिस इज द साइकोलॉजिकल सिचुएशन, इट इज नेचुरल फिनोमिनन। तो स्ट्रेस नहीं होगा ऐसा सोचना अननेचुरल है, और अननेचुरल कभी भी तुम्हें सॉल्यूशन नहीं देता। तो नेचुरल फिनोमेनन है, इसके साथ में हमें सोचना है तो है, इट्स ओके, राइट। स्ट्रेस इज देयर तो स्ट्रेस इज देयर, फर्स्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट, इट इज यूनिवर्सल फिनोमेनन। यूनिवर्सल का मतलब ये हुआ
ये सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है ऐसा नहीं है, कभी नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुछ लोग को लगता है मेरे साथ क्यों रहा, उनके साथ तो नहीं हो रहा है, राइट? ऐसा नहीं होता। ये उन सब पॉपुलेशन के साथ में हो रहा है जो सिचुएशन में सिमिलरली इन्वॉल्व्ड है। दैट्स इंपॉर्टेंट। इट इज गोइंग टू हैपन विथ ऑल द पर्सन हु आर इन द सिचुएशन। हम दुखी हैं, हमारे साथ साथ बहुत आदमी दुखी है। तो डेट इज, ये नेचुरल फिनोमिनन है और एक ऐसा फिनोमिनन है, यूनिवर्सल फिनोमिनन है। इसको हम मैनेज कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। तो फर्स्ट एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि इनको हम खत्म नहीं कर सकते। इट इज नॉट क्यूरेबल, इट इज मैनेजेबल। तो और हम लोग मैनेज कैसे करते हैं, राइट? देखो, साइकोलॉजी में मैनेज करने का तरीका एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव थेरेपी, कॉग्निटिव ओरिएंटेशन। इसमें हम लोग करते क्या नहीं, कुछ फॉल्टी एटीट्यूड प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस एटीट्यूड को हटा करके अगर राइट एटीट्यूड को यहाँ पर रखते हैं तो प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। तो ये थेरेपी हम लोग यूज करते हैं, लोग यूज करते हैं इस थेरेपी को। अब देखते हैं ये कॉन्शियसनेस को क्या इस थेरेपी से हम लोग कोप कर सकते हैं। यस, पॉसिबल ईयर। तो देखो बच्चे, होता क्या ना, कुछ कुछ फॉल्टी एटीट्यूड ना मेमोरी कॉन्शियसनेस को बढ़ा देते हैं। जैसे मेमोरी कॉन्शियसनेस है क्या, ज्योग्राफी पढ़ा पॉलिटी चला गया, पॉलिटी पढ़ा तो हिस्ट्री चला गया, ऐसा लग रहा है। पता है हमारे फॉल्टी एटीट्यूड क्या है? फॉल्टी एटीट्यूड यहाँ पर ये है कि हमारा ये एटीट्यूड बना हुआ, ह्यूमन मेमोरी इज लिमिटेड। कि मेमोरी जो हमारे पास में वो तो यार लिमिटेड है, अलमीरा टाइप का पैक्ट है। अब सब हमने बुक को रख दिया तो एक नया इंफॉर्मेशन आएगा तो उसको तो निकालना पड़ेगा, तभी इंफॉर्मेशन रहेगा। ऐसा अगर हम लोग सोचते हैं मेमोरी के बारे में, इट इज 100% फॉल्टी एटीट्यूड। रियलिस्टिक एटीट्यूड तो ये है कि ह्यूमन मेमोरी हैज इनफाइनाइट कैपेसिटी, बहुत बड़ा कैपेसिटी इनके पास में होता है, राइट? ह्यूमन मेमोरी हैज इनफाइनाइट कैपेसिटी, बहुत कैपेसिटी हमारे पास में। जितने इंफॉर्मेशन हम इसको देंगे इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब, लाइक द फोम टाइप। फोम में पानी का ड्रॉप का बोतल गिराते जा रहे हैं, नो ये शक करते रहता है, इतने बड़ा इनफाइनाइट कैपेसिटी। ये हम नहीं कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करता है। अब तुम थोड़े देर के लिए इस एटीट्यूड को हटा करके एक नए एटीट्यूड को, यानी कि नए एटीट्यूड नहीं करना, रियलिस्टिक एटीट्यूड, यही रियलिटी है हमारा। इस रियलिस्टिक एटीट्यूड को फोस्टर करते हैं तो बहुत बड़ा मेमोरी है। जो भी इंफॉर्मेशन अपडेशन कर रहे हैं, एवरीथिंग जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई नॉलेज आ रहा है, एवरीथिंग इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड एब्जॉर्ब्ड एब्जॉर्ब्ड। वी मे फील द वेरी कूल कंडीशन। और यही सच्चाई है। तो फॉल्टी एटीट्यूड को हटा करके अगर हम रियलिस्टिक एटीट्यूड को रखेंगे, इट विल बी मैनेजेबल। कोई हम मैनिपुलेटिव काम नहीं कर रहे हैं, हम रियलिस्टिक काम कर रहे हैं। गलत एटीट्यूड को हटा के एक सही एटीट्यूड को रख रहे हैं, राइट? सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज देयर, व्हाट इज कॉल्ड द टाइम कॉन्शियसनेस। ये क्या होता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, नाश्ते करने का टाइम नहीं, पढ़ने का, रिवीजन करने का, भाई सब इतना मेरे पास टाइम नहीं है। पता है एटीट्यूड क्या है तुम्हारा? एटीट्यूड ये होता है, फॉल्टी एटीट्यूड, कि टाइम मैनेजमेंट से टास्क मैनेजमेंट होता है। टाइम को अगर मैनेज करेंगे तो टास्क को मैनेज कर लेंगे। कुछ लोग तो टाइम का स्लॉट बनाते रहते हैं, इसको मैनेज करते हैं, टाइम का स्लॉट नहीं मैनेज हो पाता, स्ट्रेस में आ जाते हैं, भाई क्या करें क्या करें, थोड़ा सा स्विफ्ट करेंगे, एंड इट इज रिलेटेड टू व्हाट इज कॉल्ड द टास्क मैनेजमेंट लीड्स टू द टाइम मैनेजमेंट। जब भी तुम्हें टाइम का प्रेशर महसूस हो, इसका मतलब समझो देयर इज नीड ऑफ द टास्क मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट। या टाइम को हम नहीं पकड़ सकते, वो 24 घंटे वो तो चल रहा है, वो चलते रहेगा। टास्क को हम पकड़ सकते हैं, टास्क में भी मैनेजेबल। तो टास्क मैनेजमेंट ऑलवेज लीड्स टू टाइम मैनेजमेंट। तो जब भी तुम प्रेशर महसूस करो टाइम का, बैठो क्वाइटली, एक बार फिर से टास्क को सामने रखो, अभी के सिचुएशन में मेरा परफॉर्मेंस क्या है, और उसके बाद फिर उस पे अगर कुछ कमी रह गई है तो उस पे फिर एक्सेलरेट करके फिर हम आगे बढ़ते हैं,
यू गेटिंग? दिस इज कॉल्ड द टाइम मैनेजमेंट। तो टास्क मैनेजमेंट जैसे ही तुम करोगे, टाइम ऑटोमेटिकली विल बी मैनेज्ड। तो कभी भी ऐसा प्रेशर महसूस हो कि टाइम नहीं है, इसका मतलब कि देयर इज नीड टू सिट एंड टू रिव्यू योर टास्क नाउ दिस टाइम, एंड यू हैव टू मेक द एक्शन प्लान फॉर द फ्यूचर, राइट? अगर ऐसा तुम काम करते हो, यू आर अंडर द राइट एटीट्यूड, तभी ये प्रेशर परेशान नहीं करेगा। एंड कंटिन्यू, कूल रहो, कंटिन्यू रहो। फिर चलो, आप कहते हैं रिजल्ट कॉन्सियसनेस। भाई रिजल्ट कॉन्सियस, रिजल्ट आते रहता है हमारे दिमाग में, रिजल्ट आते रहता है दिमाग में, क्या करूं क्या करूं, अगर नहीं हुआ आईएएस तो, अगर नहीं आईपीएस बने तो। देखो, क्लियर है, तुम जो काम कर रहे हो वो है जीएस और सी सेट, यही है ना, पर्टिकुलरली अभी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और बनने वाले हो क्या, व्हाट इज कॉल्ड द, एक आईएएस बनने वाले हो, आईपीएस बनने वाले हो। तो देखो, ह्यूमन बीइंग अगर यहाँ पर है तो उसका फोकस या तो यार इस पे होगा या तो इस पे होगा, दोनों जगह फोकस करना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या तो बहुत पर्सनालिटी होता है तब पॉसिबल है, या फिर पॉसिबल नहीं है, यू आर नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो या तो तुम फोकस यहाँ करोगे या यहाँ करोगे। तो फोकस या तो तुम एक्शन पे करोगे, ये तुम्हारा एक्शन है, और या तुम फोकस कर सकते हो या रिजल्ट पे, राइट? अगर तुमको मुझे आईएएस बना, मुझे आईएएस बना, मुझे किसी कंडीशन पे भाई सब कुछ नहीं होता। तो अगर तुम्हें यहाँ पे फोकस रहेगा, यू विल बी अंडर द स्ट्रेस सिचुएशन, मुझे बनना है, मुझे पास करना है, मुझे ये करना है, मुझे, यार ये हमारे हाथ में नहीं होता। हाँ, अगर फोकस तुम्हारा यहाँ पर रहेगा, देन एंड देयर आफ्टर कभी भी परेशान रिजल्ट कॉन्सियसनेस नहीं करेगा, क्योंकि नेचुरल है। तो देखो, फॉल्टी एटीट्यूड ये कहता है कि रिजल्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, मुझे आईएएस आईपीएस मुझे बनना है, बनना है, यार थोड़ा देर के लिए भुला दो, क्योंकि फॉल्टी एटीट्यूड है, रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में। एक्शन फोकस्ड, ये रियलिस्टिक एटीट्यूड है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये तो फंडामेंटल फिलॉसफी ऑफ द गीता है। कर्म पे हमारा अधिकार है, एक्शन पे हमारा अधिकार है, यार इस पे अधिकार नहीं है हमारा। तो हम एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, एक्शन कॉन्शियस रहेंगे, और एक्शन करते रहेंगे। जिस दिन तुम जीएस और सीसेट से हटे, तो समझो स्ट्रेस को तुम बढ़ावा दे दिए, और जिस दिन तुम ऐसा महसूस होने लगा, इसका मतलब कि समझ जाना है तुम रिजल्ट पे हो, तुम्हें एक्शन पे आना है, बिकॉज कर्मण्येवाधिकारस्ते। ऐसे स्थिति में एटीट्यूड को चेंज कर लेना, राइट एक्शन ऑलवेज लीड्स टू राइट रिजल्ट। तो एक एक्शन पे फोकस रखना है, और ये उम्मीद के साथ में काम करना है, ऑप्टिमिस्टिक के साथ में काम करना है, राइट एक्शन ऑलवेज लीड्स टू राइट रिजल्ट, दैट इज द फैक्ट। तो बच्चे देखो, ऐसे अगर तुम काम करोगे, देन यू कैन मैनेज द सिचुएशन अप्रोप्रिएटली, राइट? तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, तीन इंपॉर्टेंट फॉल्टी एटीट्यूड जिसको हमने चेंज किया। ह्यूमन मेमोरी इज लिमिटेड नहीं, ह्यूमन मेमोरी हैज इनफाइनाइट कैपेसिटी। टाइम कॉन्शियसनेस में टाइम मैनेजमेंट नहीं, टाइम पे हम मैनेज करने के बजाय टास्क पे मैनेज करें। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इज दियर, रिजल्ट फोकस नहीं यार, एक्शन फोकस करें। अगर तुम ये करोगे, देन इट विल बी मैनेजेबल, राइट? एंड यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस अप्रोप्रिएटली। अब देखो, पीएनटी को कैसे मैनेज करेंगे, जो नहीं था कि पीरियोडिक नेगेटिव थॉट, तो पीरियोडिक नेगेटिव थॉट तो आते रहते हैं, उसको कैसे मैनेज करोगे, उसको कैसे मैनेज करोगे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो का सीरीज कंटिन्यू रहेगा, तो जिस तरह का सोच है, समझ है, उसके अनुसार हम लोग वीडियो को सिचुएशन के अनुसार बनाते रहेंगे। फिर भी तुम्हें लगता है कि कोई और भी इश्यूज पे वीडियो बनने चाहिए, या तुम्हारे पास में कोई क्वेरी है ऐसा, देन यू हैव टू टेल मी। एंड इस तरह के वीडियो जब जब तुम्हारे पास में आते हैं, तो सब्सक्रिप्शन अगर तुम कर ले तो सब्सक्राइब कर लेते हो इसको,
या फिर जो भी होता है यार, बेल बटन समथिंग वट एवर भी। तो इसको अगर तुम कर लेते हो अप्रोप्रिएटली, देन यू कैन नोटिफाई ऑन टाइम, राइट? इट्स ओके। तो चलो यार, थैंक यू वेरी मच। इस तरह के हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। एंड ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल देन।